थे। हमने दोनों वीडियो लेक्चर डाल दिया था, जिनका छूट गया हो। तो वो देख लिए होंगे शायद। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड का कर रहे थे। कोई पूछे मल्टीपल बॉन्ड में डबल ट्रिपल को किसको लोएस्ट नंबर मिलता है, आप कहिए किसी को भी मिल सकता है। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट लोकेंट के लिहाज से दिया जाएगा। फर्स्ट लोकेंट अगर सेम होगा तो हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। अब आइए नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक डालिए nomenclature of organic compound functional group। इसमें भी रूल वही है। रूल फर्स्ट, selection of main chain। सिलेक्शन ऑफ, जल्दी बताइए नेक्स्ट। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन का इसमें यह है वही जो मल्टीपल बॉन्ड का था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप should be included in the main chain। याद आया सबको? मल्टीपल बॉन्ड में यही था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। इसमें ये नहीं देखेंगे कि कार्बन जिसमें ज्यादा हो उसको लेंगे। तो अब तक पढ़ने से ये बात साबित हुई, सारे लोग ध्यान दें, अब तक जो आपने पढ़ा उससे ये बात साबित हुई। तीन देखिए, सैचुरेटेड कंपाउंड का पढ़ लिया, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। तो रूल फर्स्ट के नीचे अब मैं पूरा ओवरऑल लिख देता हूं कि जब भी नॉमिन, ये लिख लिया ये वाला स्लाइड, जल्दी बताइए आप। यस सर। नो सर। इस रूल फर्स्ट के बाद कंक्लूजन आया कि चाहे कोई भी नोमेनक्लेचर हो, मल्टीपल बॉन्ड रहे ना रहे, कुछ भी रहे, अर्जुन जल्दी लिखें। हाँ मोहम्मद शिफात, आप आ गए? यस सर। तो मैं आपको ऑर्गेनिक का ऑडियो पूरा दे दूंगा, प्ले लिस्ट आप पूरा देख लेंगे। ज्यादा हुआ नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, आप जल्दी से देख लीजिएगा। ओके ओके सर। ऐसे करके ये मेरे में से नहीं आ रही थी। अब आइए कंक्लूजन। अब तक जो पढ़ा आपने उससे ये बात साबित हुई कि जब भी हमें प्रायोरिटी इन पेरेंट चेन सिलेक्शन, पेरेंट चेन सिलेक्शन में क्या बातों को ख्याल में रखना है, तो सारे लोग ध्यान दीजिए। सबसे मेन प्रायोरिटी देखेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप जिसमें ज्यादा होगा उसी को मेन चेन लेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, जिसमें ज्यादा होगा उसको देखेंगे। अगर ये दोनों एब्सेंट है, अगर ये दोनों एब्सेंट है तो मैं आपको बता चुका हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होगा वही मेन चेन होगा। याद आया पहला केस? बोलिए हाँ या ना। यस सर। बोलिए। ये पूरा नोमेनक्लेचर का क्विक पॉइंट हुआ। कोई भी कहे नोमेनक्लेचर के लिए पहला कंसेप्ट क्या है तो कहिए मेन चेन लेना। मेन चेन कैसे लेते हैं? कहिए मेन चेन चूज करने का तरीका यह है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो।
अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। जब ये दोनों एब्सेंट रहेगा तो हम मेन चेन उसको लेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा, जो हमने पहला केस पढ़ाया सैचुरेटेड का। सैचुरेटेड में विदाउट मल्टीपल बॉन्ड, विदाउट फंक्शनल ग्रुप था, आपने दिया जिसमें कार्बन ज्यादा हो, सी को लिया। याद आया? आप सबको समझ में आ रहा है एंड पर? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, ये पूरा कंक्लूजन हुआ। केस वाइज मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, अब ये पूरा कंक्लूजन हुआ। जब भी कोई कहे नोमेनक्लेचर के लिए क्या होता है, तो कहीं मेन चेन सिलेक्शन होता है। मेन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसको इस तरह समझाइए कि अगर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है तो हम उसको देखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो, चाहे कार्बन ज्यादा रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, अगर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को देख लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा उसको मेन चेन लेंगे। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो जिधर कार्बन ज्यादा उसको लेंगे, 6 7 तो 7 वाले को लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अब अच्छे से आ गया ये वाला लाइन? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, लिख लीजिए, दिस इज कंक्लूजन। अब आइए रूल सेकंड। जब हम लोग मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो रूल सेकंड क्या है? नंबरिंग रूल है। क्या, कौन सा रूल है जल्दी बताइए? नंबरिंग रूल है। Numbering rule. अब आइए, नंबरिंग रूल में पूरा वही है। नंबरिंग रूल पूरा मैं पढ़ा रहा हूं। नंबरिंग रूल याद रखिए। नंबरिंग रूल में सबसे पहले आप जितना पढ़ लिया, लोएस्ट नंबर हम मेन फंक्शनल ग्रुप को देंगे। किसको देंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसको देंगे जल्दी बताएं? Main functional group. मेन फंक्शनल ग्रुप की इसमें कुछ नहीं देखेंगे, फर्स्ट लोकेन, फलाना लोकेन, चिलाना, कुछ नहीं। मेन फंक्शनल ग्रुप जहां रहेगा उसी को मिनिमम नंबर देंगे। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद है साइड चेन। साइड चेन में मुकाबला हो तो फर्स्ट लोकेंट, जो आप पढ़ चुके हैं। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यानी अब पूरा कंक्लूजन हो गया। कोई भी पूछे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और डबल बॉन्ड में किसको लोएस्ट नंबर देंगे, कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डबल बॉन्ड और साइड चेन में किसको मिनिमम देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। जब साइड चेन हो तो कैसे नंबरिंग करेंगे? तो फर्स्ट लोकेन, लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेट। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोल हाँ, यस। तो भाई मेन फंक्शनल ग्रुप लिखा गया कि 12 फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है। तो ये है नंबरिंग रूल। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इस तरह करेंगे। लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. रूल 2 हो गया। रूल 3, इसमें यह है कि द कार्बन एटम of functional group is to be एक मिनट, of main functional group is to be included in the main chain। देखिए मतलब ये हुआ, गौर से सुनिए। कार्बन कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सुनो अच्छे से सारे लोग। हम 1 2 नहीं बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को भी इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 2 दोनों को काउंट करेंगे। कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, कार्बन एटम को भी हम काउंट करेंगे। चलिए अब आइए सारे लोग, अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, सारे लोगों को समझ में आएगा।
लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आइए नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले लिखिए नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो सारे लोग CH3COH बताइए क्या नाम होगा? 1 2 इथेनोइक एसिड। नाम पढ़ा है ना? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. इथेनोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका इन नाम है। इन का मतलब IUPAC नेम। इसी का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। याद आया सबको? एसिटिक एसिड। आपको इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देगा, कुछ नहीं करना है। इनका मतलब IUPAC नेम। तो बताओ एक कार्बन है तो क्या कहोगे? मिथेनोइक Ethanoic एसिड। acid. कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। सबका याद नहीं रखना है, कुछ स्पेशल का कॉमन नेम याद रखना। फॉर्मिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done, sir. डन। ओके। अब देखिए सारे लोग, अब इसका नाम क्या है? पहला काम मेन चेन लेना और कार्बोक्स फंक्शनल ग्रुप है वहीं से काउंट कर दीजिए बस। तो 3 मिथाइल, पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं आप। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिखते हैं, लेकिन 1 को जनरली लिखते नहीं है। अच्छा, ब्यूटेन ये सबको समझ में आया? जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब कुछ है ही नहीं है। अब नोमेनक्लेचर में सुन लीजिए सारे लोग कान खोलकर। अब कुछ नहीं है। जो पढ़ाना भी 2-3 क्लास वही है। बाकी फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। अब जिसको फंक्शनल ग्रुप इसका प्रीफिक्स सफिक्स नहीं आएगा तो इसमें आपकी गलती। अब इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। सुना सारे लोग? अब कुछ है ही नहीं है। अब आपकी प्रैक्टिस इस बात को बताएगी कि आप कितना पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आप इसका नाम कहा, ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4। डायरेक्ट कोई बोलेगा ब्यूटीनोइक, डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन जब कहा ब्यूटूइन मतलब 3 इन 1 ओइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ब्यूटीनोइक। अब इन की पोजीशन को आपको लोकेट करना है। अरे सबको समझ में आ रहा है भाई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ है नहीं। फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, रूल बनाइए, नोमेनक्लेचर लिखिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर हाँ बोलिए। सर ये 3ENE क्यों नहीं लिखा सर? EN क्यों लिखा बस? है? सर ये 3 अगर के बाद वावेल आता है तो 2 वावेल एक साथ नहीं होता ना। अच्छा सर, ओके सर। ये लिख लिया? आज नो पिछला स्लाइड नहीं लिखा, लिखिए जल्दी।
लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख लिया? Yes, sir. चलिए ये नाम लिख कर दिखाइए सारे लोग। अरे जाबिर एहसन को आ रहा है समझ में? जाबिर, जी सर। अच्छा तुमको आ रहा है, माशाल्लाह यार। वीडियो लेक्चर देख लिया जो मैंने भेजा था? जी सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। मरियम सिद्दीका को समझ में आ रहा है? अच्छा, उनको तो लेक्चर देखा नहीं होगा, ये तो ग्रुप पे तो है नहीं बेचारी। अरे मरियम सिद्दीका को आ रहा है समझ में? Yes, sir. संडे को आई नहीं थी ये। चलिए मैं भेज दिया हूं आपके नंबर पर, अपना देख लीजिएगा। चलिए सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। अरे बोलिए ना, आगे बढ़ें। अच्छा नाम बताइए, क्या किसी ने नाम बताया? कुछ नहीं करना, जहां से है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बतवा बराबर है। आप, मुझे उम्मीद है सब लोगों ने ना, हाँ बस कुछ है ही नहीं है। 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हेलो एवरीवन। ये लिख रही है पेंटेन थ्रियोइक एसिड, ये सामिया रऊफ नाम की कोई स्टूडेंट है शायद। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जहां पर फंक्शनल ग्रुप दिखे वहीं से नंबरिंग शुरू कर दीजिए। आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है ना? थैंक यू। हाँ मैंने एक दफा बता दिया अब्दुल्ला, कितनी दफा मैं रिपीट करूं? 1 को लिख भी सकते हैं, मैंने तो बता ही दिया। 1 जहां पर आया मैंने तो लिखा है ना। Okay, sir. हाँ सब सही है, अब एक दफा बोल दिया मैंने। आप 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब सारे लोग ध्यान दें, अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूं, और से सुनिए। स्पेशल पॉइंट, मैंने कहा था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां पर भी आए उसके 2 सफिक्स हैं, एक ओइक एसिड और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे लोग और से सुनिए। इफ 3 और more carboxylic group are present, are directly connected to main chain, then its carbon atom is not included in the main chain. अब इसके कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड is used as suffix। सबको समझ में आया? गौर से सुनो अच्छे से। पहले ये पॉइंट लिख लो सारे लोग, दाएं दाएं करके सारे लोग पॉइंट लिख लें कि जब 3 या 3 से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप जब 3 से, ये हर के लिए, जिसमें भी 2 सफिक्स लिखा गया कार्ब, जिसमें भी कार्ब का कंसेप्ट है
जहां भी कार्ब की बातें आई हैं तो वहां सबके लिए यही रूल है, सब में अब लिखवाया नहीं जाएगा, समझा। जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड हो तो हम इसके कार्बन एटम को काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. मिसाल के तौर पर सारे लोग सुनिए, अगर आपको इस तरह की नेमिंग दे दे, सारे लोग देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, CH2COH है, ये आपको दे दिया जाए। पहले रूल क्या था, मेन चेन 1 2 3 4 5, कहा गया नहीं, जब भी तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो, एक ही तरीके से कनेक्टेड हैं, तो आप इसके आप 1 2 3 इसके कार्बन को काउंट नहीं करना है। ये रूल 3 है। तो आप सिंपल प्रोपेन पूरा बोल दीजिए, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? तो कोई भी पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सफिक्स में क्या लगता है आपका, ये ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दो केसेस में कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होता, समझा। जैसे अगर आपको मैं ये दे देता, इसमें 2 है, इसमें एज यूजुअल हम इसके कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हम कहते ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। लेकिन कहा गया जब 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो हम वहां ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताइए, फर्क सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ये स्पेशल पॉइंट हर जगह लगेगा, जहां भी कार 2 सफिक्स लिखा गया है वहीं हर जगह यही रूल रहेगा, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड हो तो वहां उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाएगा। बताइए, सबको समझ में आया? लिख लिया ये स्लाइड? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, कंफ्यूजन एक और मिटा दूं, सबको समझ में आ गया ये वाला? हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. हाँ, बताइए, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन से कनेक्टेड है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Sir. काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 और 2 पर है, तो इसलिए लोएस्ट सम रूल 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो लोएस्ट सम रूल वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए कहा गया कि आप ब्यूटेन पूरा लिख दें, ब्यूटेन लिख दें 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए, अब सुन लें सारे लोग, कल एक क्लास और होगी, उसके बाद हम 6-7 पेज 5-6 पेज आपको लेफ्ट करा के जीओसी शुरू करूंगा। हर दिन 10 मिनट नोमेनक्लेचर होगा और जीओसी में पीछे का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि नोमेनक्लेचर के तमाम रूल खत्म हो गए। सुना सारे लोग? अब क्या प्रैक्टिस है सिर्फ, सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम क्या करें, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हर दिन मैं जीओसी से पहले मैं आपका 6-7 पेजेस लेफ्ट करा के आपको जीओसी शुरू कराऊंगा और हर दिन 15 मिनट से 20 मिनट नोमेनक्लेचर की एक फंक्शनल ग्रुप की हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे ये फायदा होगा, हमारा सिलेबस भी आगे होगा क्योंकि हम नोमेनक्लेचर के तमाम रूल हो गए, उसी में बेंजीन रिंग सब आ जाएगा, सब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे कल के बाद। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अब कुछ रखा ही नहीं है, बस यही सब छोटे छोटे स्पेशल पॉइंट सब आएंगे। अब ध्यान दीजिए सारे लोग,
मैं एक चीज और समझ में आपको कंफ्यूजन दूर करा देता हूं कि सर मैं कह रहा हूं कि 3 रहे या 3 से ज्यादा, गौर से सुनिए अच्छे से। अब बताइए क्या यहाँ पर 3 कार्बोक, सारे लोग स्क्रीन को देखिए और मेरी आवाज को सुनिए, ध्यान दीजिए, लिखिए मत। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, पहले बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या ये तीनों डायरेक्टली अटैच्ड है, एक ही मैनर में sir. अटैच है? नहीं। No, sir. तो अब हाँ, तो देखो अब हम मेन चेन लेंगे 1 2 3 4 5। हम इसलिए एग्जाम्पल करा रहे हैं कि आप ये नहीं कि सर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड नहीं लगेगा, नहीं, 3 हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, अब मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, 2 कंडीशन है, 3 या 3 से ज्यादा हो, प्राइमरी पहला, दूसरा मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड। यहाँ मेन चेन जो लिया उसमें देखिए ये, अब ये नहीं आ रहा है मेन चेन में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये प्रीफिक्स कहलाएगा। अब बताओ टेबल देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स क्या है? कार्बोक्सी लिखा हुआ है, देखो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, अब ये जो हुआ ना मेन चेन, तो इसमें अब इसको कहेंगे कार्बोक्सी, लेकिन चूंकि साथ इसके साथ कार्बन है तो कहेंगे कार्बोक्सी, एक कार्बन है मिथाइल। जैसे एक दफा आया था ना, लिखाया था ना मैंने, क्लोरोमिथाइल, एक दफा आया था नोमेनक्लेचर में पिछले क्लास संडे वाले में। तो यहाँ देखिए कार्बोक्सी मिथाइल। अब बस नाम पढ़ दीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो पहले प्रीफिक्स को लिखिए 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 5 कार्बन पेंटेन, 1 5 डाइओइक एसिड। तो कंफ्यूज मत होइए, 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड है, ओइक एसिड नहीं लगेगा, कार्ब वर्ड लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर 3 तो है लेकिन तीनों मेन चेन से कनेक्ट, आप कैसे भी चल सकते थे 1 2 3 4 5 बतवा बराबर, ये मेन चेन तो ये साइड चेन होता, वही आता नाम। तो इसमें क्या हुआ कि ये मेन चेन में नहीं आया तो ये प्रीफिक्स कहलाया। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेन चेन की तरह बिहेव, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा तो कार्बोक्सी वर्ड आएगा। अब चूंकि उसके साथ एक कार्बन और लगा हुआ है तो कार्बोक्सी मिथाइल हो गया, तो पहले प्रीफिक्स लिख दिया 3 कार्बोक्सिलिक पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? फर्क समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस, थैंक यू। अरे बोलिए ना, कोई लोग बोल ही नहीं सकते हैं, आप लोग कैसे काम चलेगा? आ रहा समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए जिनकी ऑर्गेनिक छूट भी गई है उतना टेंशन न लें। जनरल ऑर्गेनिक, पहला लेक्चर में रेजोनेंसी पढ़ाऊंगा जो केमिकल बॉन्ड का टॉपिक भी है ऑर्गेनिक। हाँ, ये नोमेनक्लेचर में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, हाँ, इसका उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं है आगे, बस फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। आगे बढ़ूं मैं, बताओ ये सर सारे नेमिंग में हर नंबर के पहले और आगे एक डैश लगाना जरूरी है? जी 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 जी, नंबर और उसे तो शुरू से पढ़ रहे हैं आप, नंबर और लेटर के बीच में हैपन हो और 2 नंबर के बीच में कॉमा हो। ओके, जब भी लेटर Okay, और हाँ नंबर के बाद जब जैसे ही कोई लेटर लिखिएगा ना तो उसमें हैपन देना है, डैश देना है। ओके, और 2 नंबर के बीच 2 नंबर रहे तो उसके बीच में कॉमा देना है, ठीक है? यस सर। ओके, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए स्पेशल पॉइंट पहला समझ में आ गया, और ये पहला पॉइंट हर जगह आएगा, जितने भी टेबल में, प्रायोरिटी टेबल जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया जिसमें भी 2 सफिक्स लिखा गया है, सब में यही होगा, 3 या 3 से ज्यादा, उसमें आप लिखाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस होगी। स्पेशल पॉइंट का सेकंड है कि सर कि इफ, सारे लोग समझिए कि इफ कार्बन containing functional group is directly attached to
main directly attached to cyclic ring यानी क्लोज रिंग और बेंजीन रिंग, चाहे बेंजीन रिंग में कनेक्टेड हो या साइक्लिक रिंग में, देन इट्स कार्बन, यहां पर भी इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, देन इट्स कार्बन एटम is not included in the main chain, is not included in the main chain. Okay student, and carboxylic acid is used as suffix, not only carboxylic, जहां पर भी होगा is used as suffix. क्या ये पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया है? तो मैं प्रैक्टिस कराऊं, जल्दी लिखिए। दो केसेस में ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा। सर आपने साइक्लिक के बाद क्या लिखा है? साइक्लिक रिंग, रिंग रिंग। ओके सर। हाँ रिंग लिख लीजिए, रिंग, साइक्लिक रिंग लिख लीजिए, और बेंजीन रिंग, देन इट्स कार्बन एटम is not included in the main chain. लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना बताइए। Yes, sir. Yes. अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये आपका साइक्लिक रिंग है, देखिए प्लीज, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताइए डायरेक्टली अटैच है कि इनडायरेक्टली है, जल्दी बताओ। डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली। Yes, sir. डायरेक्टली। तो केमिस्ट्री कहेगा, या तो कुछ लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड, गलत, कार्बन नहीं, या कुछ कह देंगे साइक्लोब्यूटेनोइक। इस केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ने कहा भाई आप यहाँ पर कुछ ओइक एसिड मत लगाइए, पूरा पढ़ दीजिए, 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ ओइक एसिड नहीं लगेगा, फर्क समझ लीजिए इसमें और इसमें, इसका भी नेमिंग पढ़ाया जाएगा आगे। अब बताओ ये डायरेक्टली अटैच है कि इनडायरेक्टली है, बताओ। Indirectly. डायरेक्टली। तो यहाँ तो आप ओइक एसिड लगाएंगे, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेनोइक एसिड, वो तो बाद में पढ़ेंगे, साइक्लिक रिंग का अलग से रूल ही आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन साइक्लिक रिंग का पढ़ो या बेंजीन रिंग का पढ़ो, जो अभी पढ़ रहे हो वही है, एक दो पॉइंट ही अलग सब में आएंगे स्पेशल में, बस यही जो बेसिक है, जो शुरू की आपने 3 क्लासेस की, तो 3-4 क्लासेस की जो अभी चल रहा है, यही है। साइक्लिक रिंग का पढ़ोगे, इक्का दुक्का पॉइंट स्पेशल आएगा। मेन यही है फंक्शनल ग्रुप 12, और वो मेन चेन कैसे लिखते हैं, प्रायोरिटी टेबल कैसे, बस यही को याद रखिए 12। तो अब देखिए यहाँ पर अब जो चीज, अब ये सब माइंड में प्रेजेंस में होनी चाहिए। ये हर जगह जहां पर भी 2 सफिक्स लिखाया गया, हर जगह ये रूल लगेगा। जैसे अगर आपको कहे कि बताओ इस, यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पर NO2 लगा दिया, इसका नाम बताओ। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको झट से दिमाग में आना चाहिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ वो किसी नहीं लगेगा। 1, अब नंबरिंग 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो पहले बोल दीजिए प्रीफिक्स को, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन बोल दीजिए, बहुत आसान है, साइक्लोहेक्सेन बोल दीजिए, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दीजिए। ये सब स्पेशल मिसलेनियस पॉइंट है कि आपका माइंड कितना चल रहा है, क्या आपको समझ में आया, बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। ओपन चेन में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टली हो तो ओइक एसिड नहीं लगेगा। साइक्लिक रिंग में कि 1 लगे या 2 लगे
कुछ भी लग जाएगा। डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्ट डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड है तो वहां ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा। बताइए, लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मामला खत्म, टॉपिक डालिए। नेमिंग ऑफ अनहाइड्राइड। तो देखिए अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप मैं क्या बताइए, आप नोट्स खोलिए पहले दिन का लेक्चर। फंक्शनल ग्रुप क्या है? CO OCO है। हाँ या हाँ ना या बताओ सारे लोग, लिखा हुआ है। Yes, sir. इसका सफिक्स 2 है। ओइक एनहाइड्राइड लिखा गया है। हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. और दूसरा सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखा गया सफिक्स में, देखो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. और अब बताओ इसका प्रीफिक्स क्या लिखा गया, ये भी बता दो। अब देखो देख के भी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग यार। अल्कोनिल ऑक्सीकार्बोनिल। हाँ, अल्कोनिल ऑक्सीकार्बोनिल बताया था सबको। हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा, अब मैं तुम्हें इसका ट्रिक्स दे रहा हूँ, बहुत आसान लगेगा अगर तुम सही से सारे लोग ध्यान दो। ये सब चीजें अब टीचर इतना पढ़ा चुका है आपको 1 हफ्ता पहले कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, इसका सफिक्स में क्या लगता है, इसके प्रीफिक्स में क्या लगता है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आइए इसकी नेमिंग का तरीका मैं समझाता हूं। मैं इसकी एक ट्रिक्स दे रहा हूं, और से सुनो। ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में अनहाइड्राइड वर्ड कहां आता है? सूखा, रिमूवल ऑफ वाटर, अनहाइड्राइड है ये। गौर से सुनो, द कंपाउंड, गौर से सुनना, द कंपाउंड which is formed by elimination of water, अनहाइड्रस फॉर्म जिसको कहते हैं, elimination of water। कहां से? from 2 molecule of carboxylic acid is called anhydride group। तुम इस डिफिनेशन को अगर समझ गए तो इसकी नेमिंग में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। देखो अच्छे से, is called anhydride ग्रुप। देखो अनहाइड्राइड ग्रुप कैसे बनता है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिलाओ, देखो अच्छे से स्क्रीन को, और इससे वाटर हटा दो। देखो वाटर हटा दो तो सारे लोग मिल के बोलो, इसमें अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बस इसमें कुछ करना नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आ गई, वही अनहाइड्राइड की नेमिंग है, बस एसिड को हटा देना है। जैसे मिसाल के तौर पर सुनो, सारे लोग भी लिखना मत, एकदम बेसिक से चलो, सारे लोग बताओ। सबसे पहले बताओ COOCO अनहाइड्राइड ग्रुप है, बोलो हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान दो, ये अनहाइड्राइड ग्रुप कितने कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना होगा? 2। Yes, sir. जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना उसी का नाम आना चाहिए। बताओ, 1 कार्बन 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड है भाई। इथेनोइक एसिड मतलब 2 इथेनोइक एसिड से मिलकर ये पूरा कंपाउंड बना। सारे लोग बताओ हाँ या ना। इधर भी हाँ, Yes, sir. 2 इथेनोइक एसिड से, मतलब बस वही बोल दो, इथेनोइक एसिड, एसिड को हटा दो, अनहाइड्राइड, इथेनोइक अनहाइड्राइड, बस
ये मत कह देना 1 2 फिर तरफ के इधर, नो नो नो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर ये बना है। तो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है? इथेनोइक एसिड से। तो बस इथेनोइक एसिड ना बोल के इथेनोइक एनहाइड्राइड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से सुने, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है उसी का नाम बोल देना। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आप लोग बताइए अच्छे से दोबारा। 1 मिनट बताइए, क्या ये अनहाइड्राइड ग्रुप है? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. सारे लोग बोले, सारे लोग चिल्ला के बोले, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब इसका मतलब 2 का, अब देखो ये 1 2 इधर से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा? इथेनोइक एसिड। Yes, sir. और इधर से क्या रहा होगा? प्रोपेनोइक एसिड। Yes, sir. मतलब ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से दोनों डिफरेंट है, तो दोनों का नाम बोल दो अल्फाबेट में, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। बस हो गया। जिसका भी इसमें इस कंपाउंड में जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना उसका नाम लिखते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. नहीं करना। अनहाइड्राइड पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है कि भाई ये अनहाइड्राइड है। ये नहीं कि सोडा वाटर को जोश अभी इसलिए सामने कराया जा रहा आपको कि 10 दफा आप एग्जाम्पल को समझ के लिखें। CO 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 ऐसे जानबूझ के ओ लिख देगा शॉर्ट फॉर्म में, CO2 टाइम्स O, समझ जाए अनहाइड्राइड ग्रुप है। देखो CO2 टाइम्स O है, अपने से रफ पेपर पर लिखोगे। जब भी इस तरह का ऑर्गेनिक में रहेगा अनहाइड्राइड ग्रुप होगा। देखते रहो, दोबारा सुनो। CH3 COOCOH। अब देखो 1 2 इथेनोइक, 1 कार्बन, तो क्या पता मिथेनोइक। 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है ये। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्या बोलोगे? इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। Hydrate. अब जब कार्बन सेम रहेगा, इथेनोइक भी इधर से है, इधर से भी इथेनोइक, तो एक ही दफा बोलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये नहीं बोलेंगे इथेनोइक एथेनोइक, ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। 2 सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है। जब दोनों सेम कार्बोक्सिलिक तो उसमें एक ही दफा बोलना इथेनोइक एनहाइड्राइड। जब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट रहे, दोनों का नाम लिखो अल्फाबेट में। अब बताओ अच्छे से आया कि नहीं एनहाइड्राइड की डिफिनेशन? Yes, चलिए लिखिए। अरे ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये सब तो लिखा हुआ है, ये तो मैंने ऐसे ये सब तो लिखा हुआ है, कौन पिछला सब लिखा हुआ है भाई टेबल में। हाँ हाँ बताइए, आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो एवरीवन। No, sir. जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है उसी का नाम बोल देना है। पहले माइंड क्लियर कर लीजिए कि एनहाइड्राइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir.
पहले बताओ क्या ये अनहाइड्राइड ग्रुप है, जल्दी बताओ। है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. COO एकदम पहचानो। चलो अपने से नाम बताओ प्लीज। कार्बन की काउंटिंग इधर से कर लो, उधर से कर लो, बतवा अगर सेम रहे। 1 2 3, इधर से भी वही है 1 2 3। अरे बोलो। Yes, sir. जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है दोनों सेम है तो क्या बोलोगे? So प्रोपेनोइक propanoic एसिड। anhydride. Propanoic acid. हाँ, प्रोपेनोइक से एसिड से मिलकर है तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यही बोले हो तुम लोग? सबको समझ में आ रहा है ना बाबू लोग? Yes, हेलो। sir. Yes, यस sir. यस। कुछ नहीं है ऑर्गेनिक में, पर डे पढ़िए, सब छोटी छोटी बातें सब हैं। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, एकदम देखिए पहचानिए, अच्छे से पहचानिए। चलिए आप अपने से देखिए, देख लेना अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट है तो दोनों का नाम लिखिए अल्फाबेट में और पढ़िए। पहले पहचानिए भाई, ये है। अच्छा, इधर से क्या नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड का? क्या होगा जल्दी बताओ इधर से? Ethanoic. इधर से क्या नाम होगा जल्दी बताओ? So इधर से भी ethanoic. दिमाग नहीं है? इथेनोइक है। 2-chloroethanoic acid. यस, 1 क्लोरो नहीं 2 है। कौन बोला 1 क्लोरो? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस पर तुम रखोगे Cl तो 1 2 क्लोरो इथेनोइक होगा ना। दिमाग नहीं है? 1 फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट नंबर। तो दोनों नाम अलग अलग है तो देखो कैसे बोलोगे। 2 क्लोरो इथेनोइक एक नाम हो गया। अरे बोलो ना, एक नाम हो गया। उसके बाद ये है इथेनोइक अनहाइड्राइड। दोनों नाम अलग अलग, दोनों का नाम बोलो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो भाई यार, ऐसे होता है ना नाम, बस कुछ नहीं है। अनहाइड्राइड इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में कार्बन सेम है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में एक का नाम लिखिए, आगे बढ़िए। चलिए क्या मैं बता आगे बढ़ूं? जल्दी बोलिए एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। जब भी ना समझ में इधर का रफ में इधर का कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो, इधर का कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो और फिर बोलो। चलो आराम से बोलो। सर बताऊं? आप क्यों बताइएगा? आप चुप रहे बैठे बिहार, एकदम चुप रहे आप, एक जरा न बोले आप। अच्छा चलिए, अब देखें सारे लोग। अच्छा इसका नाम क्या पढ़ाया गया? बताओ इसका नाम, कोई बताओ इसका नाम बताओ, इसका सिर्फ नाम बताओ। Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो लिखे पढ़े हो अभी। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो अच्छे से, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम तो यही होगा अगर केवल ये पूछा जाए। वही तो है यार, इथेनोइक पहले छोड़ो अल्फाबेट बाद में। इथेनोइक साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, क्योंकि सी पहले आता है तो बोल दो
साइक्लो प्रोपेनोइक कार्बोक्सिलिक, एक हो गया इथेनोइक अनहाइड्राइड। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। साइक्लोप्रोपेनोइक कार्बोक्सिलिक इथेनोइक अनहाइड्राइड, डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो यार, बिहारी लोग Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कुछ है ही नहीं है। चलो इसका नाम बताओ बिहारी लोग। क्या करोगे तुम लोग यार, नाम खटा रहे कर रहे हो। चलें नाम बताएं आराम से, एक बता दिया उसी पे बताएं सारे लोग। अरे जब भी ना समझ में आए दोनों को अलग करके लिख लो, अल्फाबेट में सजा दो। साइक्लोप्रोपेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड था तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक है अनहाइड्राइड इथेनोइक, साइक्लोप्रोपेनोइक कार्बोक्सिलिक इथेनोइक अनहाइड्राइड। बोले क्या बोलेंगे? हेलो एवरीवन, Yes, sir. क्या बोलेंगे? Sir, The cyclo cyclopentanoic Cyclopentanoic अच्छा ये गलत है, ये गलत हो गया ना। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक होगा ना, सॉरी। जैसे इसका नाम क्या मैंने लिख दिया, साइक्लोप्रोपेन। हाँ यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक, जैसे यहाँ पर वही जो लिखा था वही होगा। समझ में आया? हाँ चलो अब बोलो क्या नाम बोलोगे इसका, जल्दी बोलो। Pentane carboxylic propanoic anhydride. या साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे सबको आ रहा है कि एक ही को, दो को आ रहा है भाई? सबको आ रहा है भाई? जी sir. Yes, sir. आगे अनहाइड्राइड नेमिंग सबको समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? एक सेकंड सर। No, sir. नो सर। ओके क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस अच्छा। इसका नाम बोलो, कोई नहीं बोलेगा, लिखना मत। इसका नाम बोलो, क्या बोलोगे? साइक्लो, इसका नाम बोलो ना यार। So cyclopentanoic carboxylic acid. साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेनोइक लिखाया गया। Yes, sir. नहीं sir, वो गलती से बोल दिया. साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है सारे स्टूडेंट? जल्दी बोलो हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ सारे लोग, देखो अच्छे से, कितने फंक्शनल ग्रुप इसमें है? दो हैं। Yes, sir. एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा क्या, जल्दी बोलो। Anhydride. जंगल का राजा कौन है? अब होगा Carboxylic acid. ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। 1 2 3। अब ये प्रीफिक्स हो गया, तो बताओ प्रीफिक्स में क्या नाम है? अल्कोनिल ऑक्सी कार्बोनिल, यही है ना नाम, अल्कोनिल। अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो भाई देखिए, अल्कोनिल ऑक्सी कार्बोनिल, अल्केनिल ऑक्सी कार्बोनिल का इस्तेमाल कब होगा? जब इसके जंगल का राजा आ गया। तो अब ये राजा नहीं है, अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कैसे नाम बोलेंगे? प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे 3। अल्केनोइल, तो देखो एक कार्बन दो कार्बन, इथेनोइल ऑक्सी कार्बोनिल, पहले पढ़ देंगे। सबको समझ में? जैसे पढ़ते ना
थ्री क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले प्रीफिक्स का नाम थ्री इथेनोइल ऑक्सीकार्बोनिल। अरे यार कोई नहीं बोल रहा, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इधर से हमेशा साइड से 1 2 इथेनॉल 3 कार्बन होता है, प्रोपेनॉइल 4 कार्बन होता है, ब्यूटेनॉइल ऑक्सीजन ऑक्सी, सीओ को कार्बोनिल ऐसे भी ऑर्गेनिक में कहा जाता है, ऑक्सी कार्बोनिल। अब पूरा नाम पढ़ दीजिए, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यार, Yes, क्यों नहीं sir. आ रहा भाई? यार Yes, sir. हाँ, तो आप समझ में आया प्रीफिक्स का इस्तेमाल कब होता है? जब उसका राजा आ जाएगा ना, जंगल का उससे भी बड़ा राजा आ जाएगा, तो इसलिए इस्तेमाल होगा। आप समझ में प्रीफिक्स कैसे बोला जाता है? बोलिए ना, बोलिए Yes, ना। Yes, sir. यस, थैंक यू एवरीवन। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। No, sir. थ्री एथेनॉइल ऑक्सीकार्बोनिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक। आसिया आपको आता था ना ये वाला? Yes, sir. झूठ कितना बोल रही है, कयामत नजदीक है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं भाई, कैसे बोल रही है? आता था, आए है, आता था। आगे बढ़े, सारे लोग बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब बताओ, ये चेन है, इसमें हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर देयर? हाउ मेनी? Two. Two. कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखो अच्छे से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप? अनहाइड्राइड। Anhydride. या जंगल का राजा कौन? Carboxylate. Carboxylate. हाँ, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है। ये पूरा प्रीफिक्स हो गया। बोलिए हाँ या ना, हाँ Yes, sir. या ना, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, अब देखो दो पर ये प्रीफिक्स है, 2 लिख दिया। क्या बोलेंगे? 1 2 3 प्रोपेनोइल ऑक्सीकार्बोनिल। क्या नाम बोलेंगे? बोलो ना, बोलो ना। 2 प्रोपेनोइल ऑक्सीकार्बोनिल। बोल दिया, बताओ हाँ या ना। 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। आए है, आया सबको समझ में? बोलना, बोलना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. 2 प्रोपेनोइल ऑक्सीकार्बोनिल इथेनोइक एसिड। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना, गवाही तो दीजिए। Yes, sir. यस। चलिए, नेक्स्ट मेंबर का इतनी प्रैक्टिस काफी है। अब आइए ईस्टर। अब कुछ है ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, सब आपको आ जाएगा। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। Done, sir. यस, आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, टॉपिक डालिए, नेमिंग ऑफ ईस्टर। नेमिंग ऑफ, जल्दी बताइए। ईस्टर, Easter. ईस्टर। अब देखिए, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप सारे लोग बोलो। COOR, देखो लिखा हुआ है ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन। यस, सफिक्स इसका 2 मैंने लिखा है, बोलना, बोलना। Yes, sir. O8 क्या of है? OA OA। carboxylate. हाँ, कार्बोक्सिलेट कब लगेगा? वही 3 या 3 से ज्यादा या साइक्लिक रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड हो। इसका प्रीफिक्स बोलो, क्या है? Alkoxy. alkoxy carbonyl. अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे यार तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। Yes, sir. Yes. Yes, ठीक, इसका एक और होता है प्रीफिक्स, यहीं पर लिख लो।
इसका भी एक और प्रीफिक्स होता है भाई उसी तरह, अल्केनोइल ऑक्सी कार्बोनिल। ये कब होगा वो कब होगा वो बताया जाएगा आपको। इसका भी प्रीफिक्स सेम दो होता है, अल्कोक्सी कार्बोनिल या अल्केनोइल। अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, तो बताओ ईस्टर के कितने प्रीफिक्स हो सकते हैं? दो। दो हो सकते हैं। या आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला समझो, डायरेक्ट नाम बताओगे। देखो अच्छे से, ये ईस्टर है, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. सारे लोग मेरी जुबान और स्क्रीन को देखो, देख रहे हो, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब देखो, जब भी ईस्टर की नेमिंग आए तो उसका फॉर्मूला याद रखना। इस वाले आर को पहले पढ़ना है अल्काइल, और इस वाले पार्ट को पढ़ना है अल्केनोएट। दोनों को मिला दो, पहले अल्काइल, फॉर्मूला बन गया अल्काइल अल्केनोएट। सुने हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये अल्फाबेट रूल नहीं चलेगा, कोई भी बीच में आ गया ना ग्रुप तो अल्काइल और अल्केनोइड के बीच में आएगा। बस हमेशा ये दिमाग में नोट कर लो, ईस्टर की नेमिंग अल्काइल पहले पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एकदम बेसिक से सुनो, अभी कुछ भी मत लिखो, CH3 CO सुनो और समझो। पहले बताओ COOR। जब तुम अभी भी प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, पहले दिमाग लगाओ COOR। 10 दफा पढ़ो, ये ईस्टर है, सब लोग बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. पहले इसको पढ़ देंगे, मिथाइल 2 कार्बन इथेनोएट। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, सबको समझ में आया? बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. पहले इसको नाम पढ़ देंगे इथाइल 2 कार्बन इथेनोएट। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सुनिए, जैसे अगर आपको कोई एग्जामिनर बोल दिया CH3 CHCl, देखते रहना COOC। अब स्टूडेंट के हाथ थर थराने लगता है, सर हमसे नहीं होगा, रे पगला दीवाना। ईस्टर है, पहले नाम पढ़ दे मिथाइल 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेनोएट। आए है, बोलो ना, बोलो ना यार। प्रोपेनोएट। Yes, sir. कोई चिल्लाएगा, अरे मिथाइल से बाद क्लोरो सी तो पहले आना, कहे गुंडे हो यार। नहीं होगा, कोई अल्फाबेट नहीं, पहले मिथाइल का नाम रखेंगे हम। उसका रीजन है, मान लो तुम्हें क्या इसका स्ट्रक्चर लिखो, तो कैसे लिखोगे? मिथाइल का मतलब हुआ COOCH3। अगर हम इसको ऐसे पढ़ देंगे 2 क्लोरोमिथाइल, तो मतलब क्लोरोमिथाइल इसके साथ आ जाएगा ना। अगर क्लोरीन को पहले रख देंगे तो स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, हाँ। तो इसीलिए स्टूडेंट लोग सुन लो कान खोल के, कि अगर तुम्हें कहे ईस्टर की नेमिंग, तो जो फंडा सिखाया गया उसी को पहले हम मिथाइल अल्काइल बोल देंगे। 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेनोएट। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। हाँ Yes, sir. हाँ, अगर ऐसा नाम दे देता सर, कुछ इस तरह का होता तो, कुछ इस तरह का होता तो, अरे होता क्या होता? क्लोरोमिथाइल, पहले इसका नाम क्लोरोमिथाइल। आए है 1 2 3 प्रोपेनोएट। अरे बोलो ना, आया समझ में? अरे आया समझ में? हाँ, तो ईस्टर के अनहाइड्राइड का फॉर्मूला बता दिया, कभी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। अब आप नशे में पढ़ते हैं तो वो आप जाने, उसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है।
उसी तरह स्टर की नेमिंग का तरीका समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक हफ्ता पढ़ने के बाद सर अल्फाबेट अल्फाबेट अल्फाबेट, अरे व्हाट इज अल्फाबेट? टीचर ने समझाया अल्काइल और अल्केनोएट के बीच में ही कोई आएगा, अल्काइल और अल्केनोएट के बीच ही में कुछ आएगा, उससे अल्काइल से पहले कुछ भी नहीं आएगा। सुना? Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिख लिए। सबको आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. या there are two Hammad. Hello everyone, there are two Hammad in this class. अच्छा भाग गया। ओके यहां तक लिख लिया। अरे इफ़त अंसारी को आ रहा है IA को? Yes, sir. थैंक यू। आपने संडे का लेक्चर देखा? Yes, sir. देख लिया। माशाल्लाह। फ्राइडे को रात में आई थी आप? No, sir. लेकिन दोनों lectures देख लिए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। अरे ये कायनात खान के स्टूडेंट कोई है, उनको आ रहा है के स्क्वायर को? Yes, sir. ओके चलिए, ये स्लाइड कंप्लीट हो गया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. तो एकदम याद रखिए, अल्काइल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अल्केनोएट, कोई कंफ्यूजन नहीं। लिखें इसको। लिख लिया? हेलो एवरीवन। No, sir. नो? यस। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। देखिए आपको नाम देगा, गौर से सुनिए। CS3, CS2, CO, CS3। देखिए पहले नाम तो इसका पढ़ देंगे, बोलो हाँ या ना। पहले इसका नाम पढ़ेंगे, पहले स्टर है ये, COR स्टर Yes, है। sir. अब देखो साइड चेन इज फर्दर ब्रांच्ड, नेमिंग मेन चेन 1 2, क्या पढ़ेंगे? 1 मिथाइल इथाइल, याद आया? Yes, sir. 1 2 3 प्रोपेनोएट। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो या Yes, नहीं sir. तो, या नहीं तो आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? या Yes, sir. यस सर, यस सर।
आगे बढ़ें। Yes, sir. अब देखो सारे लोग, जब भी स्टर ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग पर आ जाए तो कुछ नहीं, अब यहाँ पर OH नहीं लगेगा। पहला नाम तो हमेशा यही पढ़ा जाएगा, मिथाइल। साइक्लो अल्केन पर दो, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। अब OH नहीं लगेगा, कार्बोक्सिलेट। वही रूल लगेगा, जब साइक्लिक रिंग पर डायरेक्टली आ गया है तो OH वर्ड ना लग के कार्बोक्सिलेट वर्ड लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? कुछ भी नाम बोल दे, मैं क्या बताऊं आपको। हेलो एवरीवन यहाँ लिख दे BR, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक नाम इसका बोल दीजिए, इथाइल। 1 2 2 ब्रोमो, साइक्लोपेंटेन, जगह नहीं था, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस। अरे सबको आ रहा है, बताओ यार, क्यों चुप हो? Yes, sir. Yes, sir. यस, थैंक यू। तो कल हम लोग एक क्लास और, ये नहीं, फंक्शनल ग्रुप की तो लगातार चलेगी, अभी 10 रोज लगातार चलेगी। 10 रोज का मतलब ये कि आप थक जाएंगे पढ़ पढ़ के। ये टॉपिक ऐसा है ऑर्गेनिक में कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, पढ़ते रहिए, कभी खत्म ना होने वाला चैप्टर है ये। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो अब इतना पढ़ा दिया गया कि आप कहीं पर भी ऑर्गेनिक को समझ लेंगे। अब आपको एक क्लास और कंप्लीटली मैं 1-1.5 घंटा दूंगा, 1.25 घंटा। उसके बाद में कुछ पेजेस छुड़वाकर GOC भी शुरू करेंगे, और हर दिन 10 एक नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करें, यानी एक फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप देख लीजिए, आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि आप कुछ नहीं पहचानना, बस आपको सफिक्स, प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। बोलिए हाँ या ना, बाकी तो वो सब सीख चुके हैं रूल। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. आप कुछ है ही नहीं है, आप जितना रूल है आप सीख चुके। अब है कि वो 12 फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, उसी के साथ सीखना है आपको। वरना आप ये चैप्टर तो बहुत 2-3 हफ्ता तक चलता रहेगा, कभी खत्म ना होने वाला है। इसीलिए हाँ, अगर मैं चाहूं तो एक ही दिन में खत्म कर दूं, 2-2 एग्जाम्पल देके, तो वो तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। चलिए ओके, कल फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।